चलो तो सवाल क्या है? अब इधर देखो, सवाल क्या है? इज 184 a term of the sequence? आपको पूछा है कि 184 ये सीक्वेंस में टर्म 184 इस सीक्वेंस का टर्म है क्या? 184 इस टर्म का सीक्वेंस है क्या? आपका सीक्वेंस क्या बेटा? 3 7 11 ऐसे लिखते जाओगे। अब सवाल पूछ रहा है इसे लिखते आगे का यहाँ पे पढ़ रहे तो 184 आएगा क्या इसमें? 184 आएगा क्या इसमें? अगर मेरे को बताओ, आपको पता है क्या 184 आएगा कि नहीं? अगर वो सीक्वेंस में आ रहा है, क्या बोला मैंने? अगर सीक्वेंस में आ रहा है तो उसकी कुछ पोजीशन होगी ना। जैसे 7 आ रहा है तो इसकी पोजीशन होगी, कुछ जगह लेना ना। 7 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 2 पे हो। जैसे ही 184 अगर आएगा तो कुछ जगह लेगा ना, उसकी कोई इतना कोई सीट होगी ना। जैसे आप ट्रिप में जा रहे हो, मोरिस ट्रिप में गए तो मोरिस की पहले रिजर्वेशन करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही अपन चेक करेंगे कि 184 इस सीक्वेंस में है कि नहीं। इसकी पोजीशन आपको पता है क्या? 10वें नंबर पे है कि 20वें नंबर पे है कि 30वें नंबर पे? इसकी पोजीशन पता है क्या? नहीं। तो पोजीशन क्या लेता हूँ? एन पोजीशन, टर्म नहीं, पोजीशन लेता हूँ मैं इसकी। एन पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे? सो लेट एन बी द पोजीशन ऑफ 184। मतलब इसको ही क्या बोलूंगा मैं? एनएथ टर्म क्या होंगी आपकी? एनएथ टर्म होंगी 182। एनएथ टर्म क्या होंगी आपकी? इसका मीनिंग क्या हो रहा है? एनएथ टर्म होंगी आपकी, एनएथ टर्म क्या होंगी आपकी? एनएथ टर्म होंगी 184। वहां पे देख रहे हो ये व्हाइट कलर ऐसा वो हो रहा है क्या वीडियो में? नहीं ना, चमक रहा है। नहीं तो कुछ वीडियो में ज्यादा चमका है। अब एनएथ टर्म 184 है, मतलब एन कितना है आपका? 184। एन का क्या फॉर्मूला? यहाँ पे ये क्या, कोई भी सवाल है उसमें ए और डी निकालना है। यहाँ पे ये क्या है बेटा आपका? 3 ए 3। हियर ए क्या आपका? हियर ए मतलब फर्स्ट टर्म। ए क्या है बेटा आपका? 3। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस a2 माइनस a1 मतलब क्या है? 7 माइनस 3 क्या आएगा? 4। एन का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप? ए पर लगाना है और डी लगाना है। तब आपको एन पोजीशन निकालनी है, इसकी कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो एन का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? एन इज इक्वल टू 184। इसका कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? एन का एन बाय कौन सा? एन का फॉर्मूला क्या है? एन बाय 2 है कि क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी इज इक्वल टू 184। ए क्या है हमेशा पे? ए 3। एन पता है आपको? नहीं। 1 माइनस डी क्या है बेटा आपका? 184। तो इसको सॉल्व करके देखा 3 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 184। तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 184। अभी माइनस इधर जाके क्या होगा बेटा? प्लस 4n इज इक्वल टू 184 प्लस 185। अभी इधर मल्टीप्लिकेशन इधर जाके डिवाइडेशन 185/4। तो कितना आता है? 4 4 16 2 5 4 6 102 5 46.25 तो यह 46.25 देख लो। 185 डिवाइडेड बाय 4 करो, 4 4 16 2 5 4 6 24 1 0 2 8 0 46.25 बट पोजीशन आपकी डेसिमल में रहती क्या? पोजीशन आपकी डेसिमल में रहती क्या? नहीं। मतलब ये टर्म है क्या इसमें? नहीं। पोजीशन ऑफ द टर्म, द पोजीशन ऑफ टर्म cannot be in
cannot be in decimal. डेसिमल में लेनी क्या इसकी पोजीशन नहीं. सो 184 इसमें ये क्या इज नॉट इन द गिवन सीक्वेंस. समझ में आ गया सवाल. चलो नेक्स्ट सवाल बेटा ये है आपका. कौन सा सवाल है. सवाल ही गायब हो गया. अरे चलो अब एक सवाल है. A sum of the sum of a sum of rupees 700 is to be distributed amounts is to be given to give to 7 cash prizes to student of the school for their overall academic performance. 700 रुपए की गिफ्ट मतलब प्राइज देना है 7 बच्चों को जो टॉपर है उनको 7 कैश प्राइजेस देना है. 700 रुपए में 7 प्राइज देना है. If each prize is 20 less than its preceding price. preceding मतलब उसके पहले वाली प्राइस से. Find the value of each of the prize. तो आपको 700 रुपए में कितने प्राइस देना है बेटा. 700 रुपए में 7 प्राइस देना है. 7 प्राइजेस देना है. और हर एक प्राइस का वैल्यू सेम है क्या. नहीं. ये तो फिर तो टॉपर पूरा मान जाएगा. टॉपर सेकंड टॉपर पूरा मान जाएगा ना. ऐसा नहीं है कि 700 के 7 जनों में तो 100 रुपए पहले टॉपर को, दूसरे टॉपर को, तीसरे टॉपर को 100 रुपए देना. ऐसा है क्या. नहीं. पहले वाले से क्या करना है. If each price हर एक प्राइस 20 लेस मतलब कम than its preceding price. मतलब अगर पहले वाले को सपोज 150 मिले तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा 20 कम मतलब 130. और 130 उसके वाले को 110. क्या करेगा 20 माइनस करे और उसके बाद वाले को 190. क्या करेंगे आपको माइनस. ऐसे कितने प्राइस देना है आपको 7 प्राइस देना. आपको कितने प्राइस देना है बेटा 7 प्राइस देना है. ऐसे कितने प्राइस देना है 7 प्राइस. तो आपको पता है क्या पहले प्राइस की कीमत क्या है. पता है क्या आपको पहले प्राइस की कीमत क्या है. नहीं. जो पता नहीं वो क्या लेंगे आप. यहाँ पे कोई भी जो पता नहीं वो क्या करते आप कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं. तो मैं क्या करता हूँ लेट रुपीज ए विद द प्राइस ऑफ विद द फर्स्ट प्राइस कितना है बेटा ए. फर्स्ट प्राइस है तो सेकंड प्राइस क्या है आपका. फर्स्ट प्राइस क्या है आपका ए. सेकंड प्राइस क्या है आपका सेकंड प्राइस 20 कम. इससे 20 कम मतलब ए माइनस 20. थर्ड प्राइस क्या है आपका ए माइनस इससे 20 कम. इससे 20 कम मतलब क्या है ए माइनस 40. अब ये देखो क्या हो रहा है ए दूसरा ए माइनस 20 तीसरा ए माइनस 40 ऐसे आगे चल रहा है. तो ये कितना हुआ रे. ये एपी की ये बताओ डिफरेंस कितना है. डिफरेंस 20 का कि माइनस 20 का. फर्स्ट टर्म क्या आपकी a1 इज इक्वल टू a. डिफरेंस क्या बेटा आपका. डिफरेंस क्या बेटा आपका डिफरेंस a2 माइनस a1 a2 क्या बेटा आपका a माइनस 20 और a1 माइनस कर गया. तो डिफरेंस कितना है बेटा आपका माइनस 20. यहाँ पे प्लस 20 नहीं करने का धोखा है. 440 वोल्ट का क्या है ये 440 वोल्ट का धोखा. 440 वोल्ट का लगेगा कि माइनस 20 को बोल रहे हैं 440. ठीक है समझ में आ गया. अब आपको मेरे को बताओ 700 रुपए क्या दिए भाई. सम दिए हुए ना कितना 700 रुपए. मतलब ये जो प्राइजेस
इसका सम क्या है आपको क्या दिया हुआ है? आपको पूरे मिला के कितने रुपए देने हैं? 700 रुपए। पूरे मिला के कितने रुपए देने बेटा? यस यानी क्या सम क्या आएगा? a प्लस a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 ऐसे डॉट 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 कितना दिया हुआ बेटा आपको? 700 रुपए। कितना रुपए दिए हुए आपको? 700 रुपए। तो ये और कितने प्राइजेस है आपके? 7। कितने प्राइजेस है? 7। तो क्या आएगा ये? यस 7 इज इक्वल टू कितने आएगा? 700। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दिए हुए आपको ए ओडी, आपको क्या करना है? ये निकालना है, राइट? यस 7 का फॉर्मूला क्या करोगे आप? यस एम का फॉर्मूला क्या बेटा आपका? यस एम का फॉर्मूला n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। अब यहाँ पे यस एम क्या है आपका? यस 7 है, तो n की जगह क्या पुट करेंगे आप? 7। n की जगह 7, 2a की जगह पे a, n की जगह 7 माइनस 1 d की जगह माइनस 20, राइट? माइनस 20। ये यहाँ पे माइनस साइन भी लिखना है, ठीक है? अभी क्या है? 7 की वैल्यू कितना है बेटा? यस 7 की वैल्यू 700। 7 by 2 वैसे के वैसे 2a, ये क्या आएगा बेटा? 7 माइनस 1 6, 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120, राइट? अभी इसमें से क्या 2 कॉमन निकलता है इसके इसमें? यस 7 by 2 इंटू 2 कॉमन निकला तो क्या आएगा बचा अंदर ब्रैकेट में? a माइनस 60। अभी 2 2 कैंसिल होगा कि नहीं मोनिश? हाँ होगा, ये 2 2 उड़ गया। अभी 700 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके क्या हो जाएगा? वापस लिख के देता हूँ 7 a माइनस 60। तो क्या आएगा आपका? 700 अपॉन 7 इज इक्वल टू a माइनस 60। तो ये कितना आएगा? 100 इज इक्वल टू a माइनस 60। तो ये कितना आएगा बेटा? 107। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? फर्स्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस। तो आपके प्राइजेस क्या आएंगे बेटा यहाँ पे? अभी प्राइजेस क्या आएंगे? फर्स्ट प्राइस क्या आएगा आपका? फर्स्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस क्या आपका? ये मतलब 160 रुपए। सेकंड प्राइस क्या आएगा आपका? सेकंड प्राइस a माइनस 20, तो क्या आएगा? 140 रुपए। थर्ड प्राइस क्या आएगा बेटा? 120 रुपए। सब प्राइस लिखने को बोला उसने। फोर्थ प्राइस क्या आएगा? 100 रुपए। फिफ्थ प्राइस 80 रुपए। और सिक्स प्राइस 60 रुपए। और सेवन प्राइस 40 रुपए। अब मेरे को बताओ ये सबका सब कितना आएगा? 700। समझ में आया सवाल? मतलब ये जो स्कूल है ये बहुत ही गरीब स्कूल है कि 700 रुपए में काम चलता है क्या? वो तो गरीब है, हमारे स्कूल में देती भी नहीं। अच्छा देते भी नहीं टॉपर को कुछ अवार्ड कुछ भी नहीं देते क्या? कुछ भी नहीं भाई, तो देना चाहिए एक्चुअली। 3 टॉपर को देना चाहिए, उससे कंपटीशन तैयार होती है। अरे वो पूरा एनिमल का देखो ना वो कैसा बैठे हुआ है, देखो सर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कितने थे हमारे? अरे देखो कैसा बैठे हुआ है। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। चलो ये सॉल्व करो बेटा। वीडियो स्टॉप कर दे, स्टॉप कर दे। चलो देखो रे, हाउ बजा इधर ध्यान दो, इधर देखो रे, पंखा चालू किसी का। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज? क्या बोला? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। मतलब आपको सवाल क्या बोल रहा है कि कितने टर्म लेने के सो दैट उनका सबका सम कितना रहना चाहिए? 513। कितने टर्म लेने के सो दैट उसका सम कितना रहना चाहिए? 513। कितना टर्म लेने जिससे उनका सम मतलब कि एम का एम निकालना है, पोजीशन सीरीज क्या है आपकी? सीरीज क्या है? 54, 51, माइनस का डिफरेंस 48,
ऐसे कितने टर्म ले रहा है, ऐसे कितने टर्म ले रहा है, ऐसे कितने टर्म ले रहा है, सो दैट उनका सम कितना रहना चाहिए इन्हें। 5 1 3 हाँ, इधर ध्यान दो, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो लिखा मत करो, 100% फोकस इधर रहा। ये क्या बोला, ऐसे कितने टर्म लेने के, ऐसे कितने टर्म लेने के, सो दैट सम कितना रहना चाहिए बेटा, शौर्य 513। तो आपको पता है क्या कितने टर्म लेना चाहिए, नहीं, आपको पता है क्या कितने टर्म लेना चाहिए, नहीं, यहाँ पे ये कहीं पे तो गाड़ी, यहाँ पे आपको पता है क्या कितने टर्म लेना चाहिए, नहीं। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट n terms be taken so that sum is 513। तो लास्ट की टर्म कौन सी आएंगी आपकी, n पोजीशन की टर्म आएंगी ना, तो मतलब कौन सी आएंगी आपकी, a n, राइट, ये n टर्म आएंगी। ये समझा क्या, मेरे को बताओ। क्या बोला, लेट n टर्म्स बी टेकन, n टर्म्स मतलब क्या है, लास्ट की टर्म कौन सी रहेगी, n टर्म वाली कौन सी टर्म, n टर्म क्या आपकी, ये पोजीशन है, n टर्म ये क्या आपकी, ये पोजीशन है, और टर्म कौन सी है आपकी, ये n टर्म है, ये जिसके डोके के ऊपर, जिसके माथे पे बिंदी लगी, मतलब th फर्स्ट सेकंड, वो समझ जाना पोजीशन है उसकी, वो समझ जाना पोजीशन है। और ये यहाँ पे कुछ लगे हुए क्या, नहीं, ये है उसकी वैल्यू टर्म, समझ में आएगा। अब आपको n निकालना है, n निकालो, कैसे आएगा, तो यस सम कितना दिया बेटा आपको, सम कितने टर्म्स का सम है, ये n टर्म्स का सम हो, फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना हो गया फिर आपका 513, मतलब Sn क्या दिया आपको 513। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा बेटा मैं, Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, n minus 1 into d। Sn कितना दिया है 513 n by 2। ये क्या है बेटा 54, ये क्या है आपका a 54, और d क्या है बेटा -3। तो ये क्या है आपका 54 प्लस n minus 1 into d क्या है बेटा आपका -3। ये पूरे ब्रैकेट देने के अच्छे से, तो 513 is equal to n by 2। ये 2 into 54 कितना आएगा 108, -3 into n -3n, -1 into -3 +3, ये कितना आएगा, अभी 513 को इधर लेके आ जाओ, 513 into 2 डिवाइडेशन इधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, ये 513 is equal to n, ये क्या आएगा 108 प्लस 3 कितना होगा 111 और -3n। अरे n को अंदर ले कितना आएगा 500 1000 1000 और 13 26, 1026 is equal to n 111 n minus n into 3n, n का स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा, हमें माइनस है, इसको ये सबको इधर लेके आ जाओ, सबको इधर लेके आ गए तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा अब क्या बन जाएगा बेटा आपका, देखो 3n स्क्वायर माइनस 111 n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। ये क्या है 3 से डिवाइड होते हैं सब 10 और 2, यस 3 से डिवाइड होते हैं, तो क्या करेंगे आप 3 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, 111 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 3 जा 9 2 77, यहाँ से क्या करोगे 3 से करोगे तो क्या आएगा 3 3 जा 9 1 2 3 4 जा और 8 2 जा इज इक्वल टू 0। तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में दे जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेशन 0 अपॉन एनीथिंग 0 देगा, n स्क्वायर -37 n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने जिसका
प्रोडक्ट 37 प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 343 और सम कितना होना चाहिए -37 ये आएगा क्या आपको नहीं तो आप क्या करेंगे बाहर से जाने ये क्या आएगा आपके यहाँ पे 1 बी क्या आएगा -37 और सी क्या आएगा 342 तो बी स्क्वायर -4 AC बी स्क्वायर का -37 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या बेटा आपका 1 और सी क्या आपका 342 तो 37 का स्क्वायर क्या आएगा 37 इंटू 37 7 7 जा 49 4 7 3 जा 21 21 प्लस 4 25 3 7 जा 21 2 3 3 जा 9 और 2 11 9 5 plus 1 6 3 1 1 3 6 9 1 3 6 9 अब सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा शो यहाँ पे ये माइनस क्यों हटा दिया मैंने यस और 4 into 3 4 2 जा 8 4 4 जा 16 1 4 3 जा 12 plus 1 13 तो क्या आएगा ये b square -1 और इसी क्या है 1 आ गया तो आपका सीधा से फॉर्मूला क्या है n is equal to यहाँ पे n क्यों लिया मैंने बजाज क्योंकि इक्वेशन मेरा n में है इक्वेशन मेरा n में है तो माइनस b प्लस माइनस हाँ बोल सर ऊपर का फिगर कुछ काम नहीं करती ऊपर जो आपने कैलकुलेट जो ऊपर जो की है सर वो या ये वो जीरो हमने जीरो इधर लेके गए उधर 0.3 हां तो 0 हो जाएगा ना और इसे अपॉन 2a तो अब माइनस b फॉर्मूले का माइनस और वैल्यू क्या b की -37 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2a ये क्या आपका 1 तो ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 1 तो 37 प्लस 1 तो ये n आएगा आपका बेटा n शायद मैं इसके ऐसे 37 प्लस 1 38 अपॉन 2 19 ये 19 आएगा और n इज इक्वल टू 18 राइट n इज इक्वल टू 19 और n इज इक्वल टू अब सवाल नहीं पूछा है सवाल क्या पूछा है वो एक्सप्लेन द डबल आंसर अब वो बोल रहा है कि ये दो आंसर है तो इसका मीनिंग बताओ अब ये देखो n इज इक्वल टू 19 और n इज इक्वल टू 18 n इज इक्वल टू 9 इधर ध्यान दो n इज इक्वल टू बाद में पूछने को डाउट क्या है n इज इक्वल टू 18 तो ये क्या आएगा अगर n इज इक्वल टू 18 मतलब ये लास्ट की टर्म क्या आएगी आपकी 80 54 51 और ऐसे करते आपकी लास्ट की टर्म ये 18 आएगी राइट पहले इस सिनेरियो में और ये सबका सम क्या है बेटा आपका मतलब इसको क्या बोल सकते हो ये सबका सम कितना है आपका सम कितना है इसका 513 अब जब n इज इक्वल टू 19 आ रहा है मतलब आपकी टोटल टर्म्स कितनी होनी चाहिए 19 मतलब यहाँ पे 18 भी टर्म रहेगा और ये 19 इसका भी मीनिंग क्या होगा आपका इसका भी सम कितना आ रहा है 513 सर मतलब 513 मतलब ये 19 0 होगा अरे समझ आ गया ये 18 का सम ये 18 टर्म का सम कितना है 513 ये इतने का सम कितना है 513 उसमें एक टर्म ऐड करे फिर भी मेरा सम कितना रहा 513 देखो यहाँ पे 19 है क्या यहाँ पे 19 है क्या नहीं 18 तक के नंबर का सम कितना रहा 513 उसमें इस ऊपर वाले में से नीचे वाले में क्या एक्स्ट्रा है नीचे वाले में क्या एक्स्ट्रा है ऊपर वाले से ये 19 वो ऐड करने के बाद भी मेरा सम कितना रहा 513 मतलब ये 19 क्या है क्या देखो दो नंबर का सम क्या बोला मैंने x प्लस y का सम कितना है 5 अब मैंने इसमें z ऐड किया x प्लस y प्लस z इसका भी सम 5 है इसका भी सम 5 है तो z की वैल्यू क्या है z की वैल्यू 0 ही रहेगी ना वैसे ही a1 से लेके a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 ये 18 तक का सम कितना है आपका 513
13 और जब ये लाइन ये n 19 है तो a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 a18 प्लस a19 इसका भी सम कितना आएगा 513 तो ये 19 की वैल्यू क्या आएगी आपकी वो तो निकालेंगे बट ये लॉजिक समझ में आ गया कितना है 513 अब वैल्यू निकाल के वो देखो ये 18 की वैल्यू निकाल के देखो और ये 19 की वैल्यू निकाल के देखो ये 18 की वैल्यू क्या आएगी बेटा फॉर्मूला ये 18 क्या आएगा a प्लस 17d ये क्या आपका 54 प्लस 17d क्या आपका माइनस 3 क्या आएगा प्लस 3 आएगा समझ में आएगा ये 19 क्या आएगा आपका a प्लस 18d ये क्या आपका 54 प्लस 18 इंटू माइनस 3 क्या आ रहा है 64 आ गया जीरो ये 19 अब इसमें से बताता हूं मैं देखो सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म कितना दिया है 513 प्लस a 19 और सम ऑफ 19 टर्म कितना दिया है 513 ये 19 क्या आ गया समझ में आ गया तो आप इसको कैसे लिखोगे डबल आंसर द a 19 is equal to 0 hence we get double answer समझ आ गया 19 टर्म क्या आपकी 0 समझ आ गया लॉजिक वापस बताओ एक बार सबको समझ में आ गया जिसको नहीं समझ में वो घर पे जाके रिकॉर्डिंग देख लेना चलो बेटा वीडियो